वीडियो शुरू करते हैं। छोटे से रिकैप से मजिन बू ने पूरे यूनिवर्स में फिर से तहलका मचा दिया था। गोकू और वेजिटा दोनों ने ही मजिन बू का डटकर सामना किया और फिर गोकू ने पूरे यूनिवर्स और पृथ्वीवासियों की शक्तियों से सुपर स्प्रिट बॉम्ब बनाकर मजिन बू को खत्म कर दिया। इसके 6 महीने बाद शेरोन से इच्छा मांगकर गोकू और उसके दोस्तों ने पृथ्वीवासियों की बू से जुड़ी सारी याददाश्त मिटा दी। तो अब एपिसोड पे आते हैं। वर्ल्ड पीस प्राइज, किसे मिलेंगे 100 मिलियन ज़ेनीज। तो पहले सीन में हमें दिखाते हैं कि गोकू एक ट्रैक्टर चला रहा होता है और अचानक से उसका ट्रैक्टर किसी वजह से एक जगह पर रुक जाता है। नीचे उतरकर देखने पर पता चलता है कि वो एक कटे हुए पेड़ की वजह से अटक गया है। गोकू उसे नॉर्मली निकालने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकलता। तो गोकू कहता है कि ये तो बिल्कुल वेजिटा की तरह ढीठ है और ऐसा कहकर वो मुस्कुराता है और थोड़ी ताकत लगा के सीधा उस पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। तभी गोटेन उड़ते हुए आकर कहता है, डैडी आपका लंच। और गोकू उससे पूछता है कि आज तुम स्कूल नहीं गए। तो गोटेन कहता है कि आज संडे है डैड। फिर गोकू मुस्कुराते हुए गोटेन को कहता है कि जब तक मैं लंच कर रहा हूँ तुम इस ट्रैक्टर को चलाओ। और गोटेन कहता है ठीक है। फिर गोकू अपना लंच खोलता है और उस छोटे से लंच बॉक्स में से उसके पूरे खानदान का खाना निकल जाता है। इसके बाद गोकू हाथ जोड़कर कहता है शुक्रिया भगवान, और फिर इतनी तेजी से खाना खाने लगता है जैसे मानो वो कई जन्मों का भूखा हो। फिर खाना खाने के बाद वो कहता है मजा आ गया और अपनी पावर्स यूज करके ट्रेनिंग करने लगता है। लेकिन गोकू को देखते देखते गोटेन का ट्रैक्टर पर से ध्यान ही हट जाता है और वो खाई के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वो उस ट्रैक्टर के साथ खाई में गिर जाता है, मगर गोकू ये देख लेता है वो ट्रैक्टर बहुत ही तेजी से खाई में गिर रहा होता है। और अचानक नीचे से गोकू आता है और उस ट्रैक्टर को पकड़ लेता है। और फिर वो गोटेन से कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान कैसे लगाऊंगा। तो गोटेन गोकू से पूछता है कि आप ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वो कहता है हाँ, भले ही मजिन बू अब नहीं रहा पर आगे भविष्य में कोई वैसा आ सकता है और हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो वापस ट्रैक्टर को ऊपर लेके आ जाता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि सच कहूँ तो मैं किंग काई के प्लेनेट में जाकर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मॉम मानती ही नहीं है। और फिर गोटेन कहता है मुझे तो लगता है दुनिया में सबसे ताकतवर मॉम है। नाना जी के घर पे भी ज्यादा पैसा नहीं है, एक्स्ट्रा तो बिल्कुल भी नहीं। पर मॉम कहती है कि जॉब ढूंढकर आप खूब पैसे कमा सकते हो, बिल्कुल मिस्टर सतन की तरह। और फिर गोकू कहता है मुझे तो यही जॉब पसंद है, मैं ब्रेक लेकर ट्रेनिंग जो कर सकता हूँ। और फिर गोटेन कहता है डैड यहाँ का तो नक्शा ही बदल गया। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें किसी और प्लेनेट में एक राजा अपने बावर्चियों से कहता है अरे बेवकूफो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और फिर वो लोग जल्दी से किसी खास शख्स के लिए टेबल पर खाना सजा देते हैं। और फिर वो राजा उस शख्स से कहता है लॉर्ड बेरुस प्लीज मजे करिए, ये सारी प्लेट्स हमारे प्लेनेट के बेस्ट शेफ्स ने तैयार की है। और फिर वो सारे खाने को देखने लगता है, सूंघने लगता है और कहता है ये कौन सी डिश है। फिर उनमें से एक शेफ डरकर कहता है कि ये हाई क्वालिटी का अरापुरा तनीज है। और बीरुस कहता है ये कितना अजीब नाम है, लेकिन फिर वो उसे खाकर कहता है ये टेस्टी है। और ये सुनकर सबके जान में जान आती है। फिर राजा बीरुस से कहता है इसका मतलब ये प्लेनेट। पर बीरुस उसकी बात काटते हुए कहता है हालांकि इसमें काफी तेल है। और साथ ही साथ वो कहता है कि अभी के लिए आधा काफी होगा। और फिर राजा डरकर पूछता है आधा। इसके बाद बीरुस कुछ पावर यूज करके अपने एक नाखून को टेबल पे मारता है जिससे कि वो आधा प्लेनेट तबाह हो जाता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ रिपोर्टर्स मिस्टर सतन से पूछ रहे होते हैं कि यह अवार्ड पाकर आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको यह अवार्ड देर से नहीं मिला। और वो कहता है मैंने कसम खाई थी पृथ्वी पर हमेशा शांति बनाए रखने की, जो कि मैंने किया और इसकी वजह से आज मेरा नाम पूरी गैलेक्सी में मशहूर हो चुका है। और ऐसे ही वो अपनी बड़ाइयाँ करते रहता है। और फिर वहाँ बू आ जाता है और वो कहता है सतन बू भूखा। और सभी रिपोर्टर्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो आपस में कहने लगते हैं कि शायद ये शख्स मिस्टर सतन से भी ज्यादा ताकतवर है। फिर सतन सबसे कहता है कि आप सब शांत हो जाइए, सच कहूँ तो ये दूर गैलेक्सी से यहाँ मुझसे ट्रेनिंग लेने आया है, ये एक स्पेस सोल्जर है और मेरा पहला चेला भी। फिर सब रिपोर्टर्स उसकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन वो कहता है बू भूखा। पर सतन डरते हुए गुस्से में उसे अपने कमरे में जाने को बोलता है और वो बहुत गुस्सा होकर वापस कमरे में चला जाता है, जिससे सब रिपोर्टर्स को लगता है कि वो मिस्टर सतन से डरकर कमरे में चला गया। और साथ ही साथ वो रिपोर्टर्स कहते हैं कि मिस्टर सतन तो पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के हीरो है। और फिर सतन उन्हें कहता है एक्सक्यूज मी अब मुझे रेस्ट रूम जाना है। लेकिन वो बू को मनाने के लिए जाता है कि बू गुस्सा मत हो, बाद में मैं तुम्हारे लिए दावत रखूंगा, पक्का वादा। और बू कहता है बू भूखा। फिर सतन कहता है ठीक है मेरे पास यहाँ कुछ चॉकलेट्स रखी है। ये कहकर वो चॉकलेट्स ढूंढने जाता है और उसके ऊपर काफी सारा सामान गिर जाता है और वो चिल्लाकर कहता है विडेल चॉकलेट्स कहाँ है।
फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें विडेल गोहान को एक बुक देती है और कहती है कि तुम्हें ये बुक काफ़ी पहले से चाहिए थी, है ना? और गोहान कहता है हाँ, अब मेरी रिसर्च शुरू हो सकती है, थैंक यू सो मच विडेल। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए सब खरीदती हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाता। और विडेल उसे कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है ताकि तुम एक ग्रेट प्रोफेसर बन सको। और गोहान कहता है हाँ। फिर विडेल कहती है चलो बेकरी चलते हैं, और दूर से पिकलो उन्हें देख रहा होता है। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें गोटेन ट्रंक्स से कह रहा होता है कि मेरे भाई गोहान की शादी विडेल से होने वाली है, इसलिए मुझे उन्हें कुछ गिफ्ट देना है। इसके बाद ट्रंक्स उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद वो एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और वहाँ पर रिंग्स देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत छोटे से है, और वहाँ के सेलर और कुछ कस्टमर्स उन्हें उड़ता हुआ देखकर डर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों शॉप से बाहर निकल जाते हैं और एक जगह बैठकर सोचते हैं कि अब हम उन्हें क्या गिफ्ट दें। इसके बाद ट्रंक्स गोटेन से कहता है क्यों ना हम विडेल को कॉस्मेटिक दे, क्योंकि औरतें अपनी स्किन की केयर के लिए कॉस्मेटिक्स यूज़ करती है। फिर वो दोनों कॉस्मेटिक की शॉप में पहुंचते हैं और वहाँ पर कॉस्मेटिक के प्राइस देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और गोटेन कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। फिर वो किसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक सेल्स गर्ल से बहस कर रहा होता है कि ये कॉस्मेटिक्स इतने महंगे क्यों हैं, इससे अच्छा तो मेरे घर के पास वाला हॉट स्प्रिंग है। एक बूढ़ी चुड़ैल भी उस हॉट स्प्रिंग में से एकदम बेबी स्मूथ स्किन के साथ निकलेगी। फिर वो दोनों उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं दद्दू, हमें भी उस हॉट स्प्रिंग का पता बताइए ना। और वो बूढ़ा आदमी उन्हें उस जगह का पता बताता है। इसके बाद वो दोनों एक कांच की बोतल लेकर उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक हॉट स्प्रिंग दिखता है और गोटेन ट्रंक्स से पूछता है कि हमें ये पानी लेना चाहिए। तो ट्रंक्स कहता है चलो आगे चल के और ढूंढते हैं। फिर वो एक झील के पास पहुंचते हैं जिसका पानी काफ़ी साफ होता है, और फिर गोटेन उस पानी को बोतल में भरने लगता है और तभी एक सांप झाड़ियों से उन्हें देख रहा होता है। इसके बाद ट्रंक्स गोटेन से कहता है तो फिर चले, और अचानक से वो सांप उन दोनों पर हमला कर देता है और गोटेन के हाथ से वो बोतल गिर जाती है। पर जैसे तैसे ट्रंक्स उस बोतल को पकड़ लेता है और वो सांप से कहता है ओए ज़रा आराम से, ये गिफ्ट विडेल के लिए है। वो एक काफ़ी बड़ा सांप होता है और उन दोनों को खाना चाहता है, इसलिए वो उन पर लगातार हमला करता रहता है और वो दोनों उस बोतल को एक दूसरे को पास करते रहते हैं। वो दोनों मिलकर उस सांप को कुछ लात और मुक्के भी मारते हैं, लेकिन वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए उस सांप से तंग आकर गोटेन गुस्से में एक स्पिरिट बॉम्ब बनाने लगता है, पर ट्रंक्स उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, यहाँ आसपास काफ़ी लोग हैं जिन्हें चोट लग सकती है। इसके बाद ट्रंक्स उस सांप को पूरी ताकत से इतना मारता है कि वो डर के भाग जाता है। फिर वो दोनों विडेल के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपकी शादी के लिए गिफ्ट। और फिर गोहान भी वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि ये क्या है। तो गोटेन कहता है कि ये एक कॉस्मेटिक है, मैं और ट्रंक्स इसे खास विडेल के लिए लेकर आए हैं। और विडेल उसे अपने चेहरे पर लगाती है और उसे पता चलता है कि ये तो बस पानी है, पर वो उन दोनों की मासूमियत देखकर उन दोनों को शुक्रिया कहती है। फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ख़त्म हो जाए तो हमें बता देना, हम और ले आएंगे। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें गोटेन गोकू को सब बता रहा होता है और गोकू उसे कहता है तुमने बढ़िया किया बच्चे। और फिर गोकू पूछता है कि उसका घर कैसा था। तो गोटेन कहता है बहुत बड़ा। और गोकू कहता है आखिर मिस्टर सतन ने जो बनवाया है। और तभी सतन वहाँ आ जाता है और गोकू कहता है ओह, हम अभी आपकी ही बात कर रहे थे, आपने सिर्फ उन दोनों बच्चों के लिए कितना बड़ा घर बनवाया है। तो सतन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, विडेल मेरी भी तो बेटी है। और फिर वो गोकू से सीक्रेटली पूछता है क्या तुमने न्यूज़ देखी, दरअसल इस बार मुझे वर्ल्ड पीस प्राइज मिला है, क्योंकि सबको लगता है कि मैंने दुनिया बचाई है, इसीलिए उन्होंने मुझे इनाम भी दिया है 100 मिलियन ज़ैनीस। और 100 मिलियन ज़ैनीस सुन के गोकू और गोटेन बहुत शॉक हो जाते हैं। और फिर सतन गोकू से कहता है पर इस इनाम के हकदार तुम हो, इसीलिए ये ले लो। पर गोकू कहता है मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है, 100 मिलियन ज़ैनीस तो बहुत ही डरावनी रकम है, ये मैं नहीं रख सकता। पर गोटेन गोकू से कहता है कि आपको पूरा यकीन है, क्योंकि अगर आप ये पैसे घर ले जाओगे तो मॉम आपको किंग काई के पास जाने दे सकती है। और फिर सतन कहता है गोकू तुम्हें गोटेन की बात माननी चाहिए। और फिर गोकू थोड़ा सोचकर कहता है ठीक है। और फिर वो 100 मिलियन ज़ैनीस सतन से ले लेता है और सतन उससे कहता है कि बस इसके बदले किसी को भी उस बारे में मत बताना। फिर गोकू पैसे लेकर अपने घर जाता है और चीची इतने पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर गोकू चीची से पूछता है क्या अब मैं किंग काई के पास जा सकता हूँ। और फिर चीची कहती है हाँ, पर प्लीज़ हमसे मिलने आते रहना।
ये सुनकर गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। इसके बाद मास्टर रोशी भागते हुए गोकू के घर आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में 100 मिलियन ज़ेनिस मिले हैं? इतने पैसों से तो हम कई सारी तड़कती भड़कती डीवीडीज खरीद सकते हैं। और फिर चीची गुस्से से कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं इसकी इजाजत दूंगी? और वो उन्हें घर से निकाल देती है और फिर वो चीची से डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद हमें एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें सुप्रीम काई और ओल्ड काई कहते हैं कि एक और प्लेनेट गायब हो गया। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है किंग काई अपने प्लेनेट पे ड्राइव कर रहा होता है और वो कहता है, कितनी शांति है आज, शांति तो स्वर्ग का रास्ता है। और वो कुछ ज्यादा ही खुश रहता है और उसे इतना खुश देखकर बबल्स और ग्रेगरी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। और तभी गाड़ी के सामने गोकू आ जाता है, जिससे किंग काई गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और गाड़ी सीधा उसके घर से टकरा जाती है, जिससे कि उसका घर टूट जाता है। फिर कुछ देर बाद गोकू वहाँ खाना खाने लगता है और किंग काई अपना घर ठीक करते हुए गोकू से कहता है, फिर कभी बिना बताए मत आना, वैसे तुम यहाँ आई क्यों हो? तो गोकू कहता है कि मैं यहाँ ट्रेनिंग करने आया हूँ। यहाँ पर पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ग्रेविटी है और ग्रेविटी ट्रेनिंग सबसे बेस्ट होती है। पर ये सुनकर किंग काई दुखी हो जाता है और गोकू अपने कपड़े बदल कर कहता है, ये ट्रेनिंग का वक्त है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बुल्मा ट्रंक्स से कहती है, उठ जाओ, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और ट्रंक्स नींद से उठकर कहता है, अगर आप उड़ पाती तो हम कब के वहाँ होते। तो बुल्मा कहती है, मेरी बॉडी तुम्हारे जैसी नहीं है। फिर हम वेजिटा को देखते हैं जो कि उस स्पेसशिप के ऊपर ही खड़ा रहता है और वो कहता है कि ट्रेनिंग इससे कई ज़्यादा बेहतर है। और ये सुनकर बुल्मा कहती है, रुको, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग करवाती हूँ। और वो इस स्पेसशिप को बहुत ही तेज़ी से उड़ाने लगती है, वो भी इधर उधर बादलों पर से घुमा फिरा के। इसके बाद वो कहती है, अभी और भी है। और ऐसा कहकर वो स्पेसशिप को पानी के अंदर लेकर चली जाती है और फिर वहाँ से निकालकर जंगलों के अंदर से होते हुए निकलती है। पर इससे वेजिटा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद वो एक जगह शॉपिंग कर रहे होते हैं और बुल्मा वेजिटा से पूछती है, आखिर तुम अपनी ट्रेनिंग छोड़कर हमारे साथ वैकेशन पर कैसे आ गए? ये सुनकर वेजिटा एक छोटे से फ्लैशबैक में चले जाता है जिसमें उसने ट्रंक्स से कहा था, अगर तुम मुझे एक भी मुक्का मार पाए तो मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगा। फिर ट्रंक्स वेजिटा पे वार करने लगता है और वेजिटा जोर से ट्रंक्स को एक मुक्का मार देता है जिससे ट्रंक्स रोने लगता है। और ये देखकर वेजिटा कहता है कि रो मत, हम अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। और इसके साथ ही वो अपने छोटे से फ्लैशबैक से बाहर निकलकर कहता है कि मैंने बस एक वादा पूरा किया। और फिर बुल्मा कहती है, ओह, तो तुमने ट्रंक्स से वादा किया था, तुम एक अच्छा काम कर रहे हो। और वेजिटा कहता है, बकवास बंद करो। तो बुल्मा कहती है, पता नहीं क्यों पर बू से लड़ाई के बाद तुम काफी बदल चुके हो। और फिर ट्रंक्स एक नई शर्ट पहनकर कहता है, पापा देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वेजिटा कहता है, मुझे परवाह नहीं, वैसे भी तुमने बटन गलत लगाए हुए हैं। इसके बाद वो थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं और वेजिटा कहता है, मुझे भूख लगी है। और फिर वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगते हैं और खाना देखकर वेजिटा पागल ही हो जाता है, जिससे बुल्मा मन ही मन कहती है खाना उसका मूड ठीक कर रहा है, इसीलिए वो और भी खाना ऑर्डर करती है। और रेस्टोरेंट वाले हर बार सबसे बड़ी कोई डिश लेकर आते हैं और आखिरी में वो एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस लेकर आते हैं। और उन्हें इतना खाना खाते देख वहाँ के दूसरे लोग बस उन्हें ही देखने लगते हैं। और वेजिटा कहता है, मैं पूरा खाऊंगा। और ऐसा कहते हुए वो उस ऑक्टोपस को अपनी तरफ जोर से खींचता है, जिससे उस ऑक्टोपस के अंदर का इंक उसके शरीर पे लग जाता है। और इससे वेजिटा इतना गुस्सा हो जाता है कि वहाँ के खिड़की के कांच और टेबल पे रखे प्लेट टूट जाते हैं। पर ट्रंक्स और बुल्मा वेजिटा को संभालते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो एक जगह जाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, जिस वजह से वेजिटा ट्रंक्स और बुल्मा से अलग हो जाता है और भीड़ में किसी और तरफ चले जाता है। फिर बुल्मा और ट्रंक्स उसे ढूंढने लगते हैं। इसके बाद वेजिटा अपने आप से कहता है कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और काकारोट ना जाने कितनी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होगा। मजिन बू को हराकर वो यूनिवर्स में नंबर 1 हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग करता रहता है। इसके बाद वहाँ एक आदमी सभी लोगों से कहता है, अब समय है डांस का। और वो वेजिटा से कहता है, चलो स्टेज पे आके नाचो। और फिर सभी लोग वेजिटा को नाचने के लिए कहने लगते हैं, जिससे वेजिटा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स यूज करता है, जिससे सभी लोग जमीन पे गिर जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से उड़कर चला जाता है और वहाँ के सभी लोग उसे उड़ता देख हैरान हो जाते हैं। फिर ट्रंक्स कहता है, पापा चले गए। और बुल्मा कहती है, वो इतनी देर रुक गया, वही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बीरू सपने में किसी शख्स की झलक देखकर कहता है, वो क्या था? और फिर वो उठकर कहता है, विस, क्या वो तैयार हुआ? और विस कहता है, अभी 2 मिनट बाकी है लॉर्ड बीरूस। ऐसा कहकर वो एक दूसरे प्लैनेट में चला जाता है।
जिसमें एक डायनासोर जैसा क्रिएचर वहाँ चल रहा होता है और वहाँ के कुछ छोटे क्रिएचर्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। पर उन छोटे क्रिएचर्स का एक राजा वहाँ आकर उस डायनासोर की बैंड बजा देता है और फिर वो छोटे क्रिएचर्स उस डायनासोर को उठाकर ले जाने लगते हैं कि तभी वहाँ विस आ जाती है कि दखल देने के लिए सॉरी, पर मुझे ये डायनासोर मीट चाहिए, ये बहुत टेस्टी है, ये यूनिवर्स में 7वां सबसे मशहूर खाना है। और फिर वो राजा अपनी पावर्स निकाल कर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विस कहता है, ओह तो तुम रूप भी बदल सकते हो, शायद मेरी रिसर्च में कुछ कमी रह गई, अफसोस मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। और फिर बीरूस पीछे से आवाज लगाता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ और वहाँ आकर कहता है कि मुझे इस डायनासोर मीट को टेस्ट करना है और शायद इसके बाद मैं अपने सपने वाले शख्स को याद कर सकूं। और फिर विस बीरूस से पूछता है क्या सपना, और बीरूस कहता है कि वो भविष्यवाणी थी। तो विस कहता है कि आपकी भविष्यवाणी हमेशा सही नहीं होती, पिछली बार आपने कहा था कि एक मूर्ति हमारे पास आएगी पर कुछ भी नहीं आया। फिर वो राजा अचानक से बीरूस पर हमला कर देता है, पर बीरूस एक ही उंगली से आराम से उसके वार को रोक देता है, पर वो राजा लगातार उस पर हमला करता रहता है, पर उसके हमले का बीरूस पर कोई भी असर नहीं होता और बीरूस उसी के वार से उसकी हालत खराब कर देता है। इसके बाद बीरूस उस प्लैनेट को भी तबाह कर देता है और फिर ओल्ड काय घबरा कर सुप्रीम काय से कहते हैं कि तुमने वो महसूस नहीं किया, और सुप्रीम काय पूछता है क्या, तो फिर ओल्ड काय कहते हैं कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, तबाही के देवता लॉर्ड बीरूस जाग चुके हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वेजिटा अपने घर वापस आ जाता है और ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग करने लगता है और बहुत ज्यादा थकने के बाद वो एक जगह रुककर अपने मन में कहता है, काकारोट माना कि तुम सबसे ताकतवर सैयन हो, पर फिर भी मैं दूसरे नंबर पर नहीं रहने वाला, एक दिन मैं तुमसे भी आगे जाऊंगा। और फिर हमें एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें उस प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने की रोशनी में बीरूस को फिर से उसी शख्स की झलक दिखाई देती है और वो विस को कहता है कि वो एक ऐसा एक्सट्रीम पावर वाला योद्धा है जो कि मुझसे बिना थके लड़ सकता है। और विस पूछता है आखिर उसका नाम क्या है, तो बीरूस कहता है उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या था उसका नाम, सुपर अरे हाँ, सुपर सैयन गॉड। फिर विस कहता है चलो घर पर खाते हुए बात करते हैं। इसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीन में हमें दिखाया जाता है विस और बीरूस अपने घर जा रहे होते हैं और रास्ते में बीरूस उस सपने वाले शख्स का नाम याद करने की कोशिश करता है। वो कहता है सुपर सैया गॉड, सुपर सोया गॉड, पर उसे उस शख्स का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आता। और फिर वो विस से कहता है कि तुम अपनी पावर्स से उसका पता लगाओ, और विस कहता है कि जब तक आप ऐसी अजीब जानकारी देते रहेंगे तब तक मैं उसका पता कैसे लगाऊंगा, सही जानकारी दीजिए। और फिर बीरूस कहता है इतना सब बोलने के बाद अब मुझे भूख लग रही है, क्या तुम इससे तेज नहीं उड़ सकते। तो विस एक जगह रुककर कहता है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं यूनिवर्स में सबसे तेज हूँ। तो बीरूस कहता है सच में, मुझे नहीं पता था। और वो फिर से घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें ओल्ड काय काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और सुप्रीम काय अपने मन में कहता है कि मैंने आज से पहले इन्हें इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा, क्या लॉर्ड बीरूस इतने ताकतवर है। फिर ओल्ड काय कहते हैं इस दुनिया में देवता है जिन्होंने जिंदगी बनाई, जैसे मैं और तुम, और दूसरी और वो देवता है जो प्लैनेट और जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उसमें से लॉर्ड बीरूस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ये सुनकर सुप्रीम काय कहता है आखिर उनका मकसद क्या है। तो ओल्ड काय कहते हैं कि उसका कोई मकसद नहीं है, ये तो बस नमूना था, तुम उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम बस एक ही चीज कर सकते हैं कि हम लॉर्ड बीरूस को ना उकसाए। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि लॉर्ड बीरूस को कोई लड़ाई के लिए चुनौती ना देते। तो सुप्रीम काय कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा। नहीं, एक मिनट, सन गोको का क्या। तो ओल्ड काय गुस्से से कहते हैं सही कहा, लड़ाई के नाम से तो वो बिल्कुल पागल ही हो जाता है, हम नहीं चाहते कि वो लॉर्ड बीरूस से लड़े। तो सुप्रीम काय कहता है लॉर्ड बीरूस की पावर बस देवताओं को ही महसूस हो सकती है, और वैसे भी लॉर्ड बीरूस पृथ्वी से बहुत दूर है, उन दोनों का मिलना तो नामुमकिन है। और तभी किंग काय उन्हें आवाज देता है कि आपकी बातचीत में दखल देने के लिए माफ करना, मैं नॉर्दर्न काय हूँ और गोकू यहाँ मेरे प्लेनेट में ट्रेनिंग कर रहा है। तो ओल्ड काय उससे कहते हैं कि क्या तुमने महसूस किया, लॉर्ड बीरूस जाग चुका है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है, पर तुम ये बात गोकू को मत बताना। तो किंग काय कहता है हाँ, मैं ध्यान रखूंगा कि उसे कुछ भी पता ना चले। तो गोकू पीछे से आवाज देता है कि मुझे क्या नहीं पता चलना चाहिए।
लेकिन गोकू को अपने पीछे देखकर घबराहट के मारे वो उस पेंट की बाल्टी को गलती से अपने ही ऊपर गिरा देता है, पर जैसे तैसे वो गोकू का ध्यान उस बात पर से हटा देता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बीरूस और विस घर पहुंच जाते हैं और कुछ खाते हुए बात करने लगते हैं। तभी बीरूस कहता है चलो इस शख्स के बारे में ओरेकल फिश से पूछते हैं। तो विस कहता है क्या आप उस ओरेकल फिश पर भरोसा कर रहे हो? तो बीरूस कहता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत? फिर विस कहता है बिल्कुल नहीं, और बीरूस उस ओरेकल फिश को आवाज देता है और ओरेकल फिश बड़ी ही अतरंगी तरीके से इधर उधर उछलते हुए बीरूस के पास आती है और बीरूस उससे पूछता है याद है तुमने मुझे 39 ईयर्स पहले कहा था कि मैं अपने सबसे ताकतवर ओपोनेंट से लड़ूंगा? तो ओरेकल फिश कहती है हाँ, वो आज कुछ समय बाद ही आपको मिलेगा। ये सुनकर बीरूस कहता है क्या नाम है उसका? इसके बाद ओरेकल फिश थोड़ा सोचकर कहती है मैं भूल गई। तो बीरूस उसे धमकी देता है कि उसका नाम याद करो वरना आज से तुम्हें बस एक ही वक्त का खाना मिलेगा। और इस बात से घबराकर वो ओरेकल फिश फिर से उस शख्स का नाम याद करने की कोशिश करती है और उसे वो नाम याद आ जाता है, जिसके बाद वो बीरूस से कहती है सुपर सेयन गॉड। तो बीरूस कहता है मैं जानता था, और अगर उसके नाम में गॉड है मतलब कि वो जरूर कोई देवता होगा। फिर विस चेक करके बताता है कि जिस सुपर सेयन गॉड को आप ढूंढ रहे हो वो होता ही नहीं है। और फिर बीरूस कहता है शायद सेयन्स कुछ जानते हो इसके बारे में, और तभी उसे याद आता है कि सेयन्स का प्लैनेट वेजिटा तो फ्रीजा ने खत्म कर दिया था, मतलब प्लैनेट वेजिटा के साथ साथ सारे सेयन्स भी खत्म हो गए। तो विस कहता है ज्यादातर मर गए पर कुछ दूसरे प्लैनेट पर चले गए। फिर बीरूस नहाने लगता है और विस से पूछता है कि बचे हुए सेयन्स अब कहाँ पर है? तो विस कहता है कि ज्यादातर बचे हुए सेयन्स अभी पृथ्वी नाम के एक प्लैनेट पर है। फिर बीरूस कहता है पृथ्वी? शायद मैं वहाँ पर एक बार गया हूँ। अरे ये तो वही प्लैनेट है ना जिसमें डायनासोर्स रहते थे और मैंने सबको खत्म कर दिया था। फिर विस कहता है उनमें से एक गोकू नाम के सेयन ने फ्रीजा को खत्म कर दिया। और ये सुनकर बीरूस हैरान होकर कहता है क्या कहा? फ्रीजा खत्म हो गया? तो विस गोकू और फ्रीजा की लड़ाई की एक छोटी सी झलक दिखाता है और बीरूस कहता है ओह तो ये है गोकू। तो विस कहता है कि ये अभी नॉर्थ काई के प्लैनेट में है, और बीरूस कहता है कि काई के प्लैनेट में वो क्या कर रहा है। साथ ही साथ वो पूछता है कि क्या ये सेयन्स के बाल हमेशा ऐसे ही रहते हैं? तो विस कहता है नहीं, सेयन्स में एक शक्ति होती है जिसे सुपर सेयन कहते हैं, जिससे वो अपना रूप बदल कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। तो बीरूस कहता है ये सुपर सेयन गॉड के काफी करीब था, ये एक इशारा हो सकता है। फिर वो विस से पूछता है कि नॉर्थ काई के प्लैनेट पर जाने में कितना वक्त लगेगा? तो विस कहता है करीब 26 मिनट 44 सेकंड्स। और ये सुनकर बीरूस हैरान होकर कहता है क्या वो इतना दूर है? क्या मुसीबत है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। और वो विस को तैयार होने को कहता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें क्रेलिन और एंड्रॉइड 18 एक ट्रैफिक जैम में फंसे होते हैं और क्रेलिन कहता है अगर ये ज्यादा देर तक रहा तो हम जरूर लेट हो जाएंगे। इसके बाद क्रेलिन उस कार को कैप्सूल में डाल देता है और अपनी बेटी को लेकर वो दोनों उड़कर जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें यामचा और पुअर दिखाई देते हैं। तो यामचा उन्हें कहता है कि काफी टाइम बाद मिले। फिर उनके पीछे से कोई क्रेलिन को आवाज लगाता है और वो वहाँ पर टीएन और चिएत्सु को देखते हैं। तो क्रेलिन सबसे पूछता है कि तुम सब बढ़िया हो ना, और फिर वो साथ में बुल्मा की पार्टी में जाने लगते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक क्रूज शिप में बुल्मा की बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही होती है और तभी वहाँ पर गोटेन, गोहान, फिडेल और चीची आती है और बुल्मा सभी का स्वागत करती है। इसके बाद ट्रंक्स गोटेन को लेकर शिप को देखने चले जाता है। फिर विडेल, गोहान और चीची बुल्मा को बर्थडे विश करते हैं और बुल्मा कहती है आने के लिए शुक्रिया। और फिर हम मास्टर रोशी को देखते हैं जो कि बीच में लड़कियों को देख रहे होते हैं और तभी चीची आकर उन्हें बहुत डांटती है। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और गोहान पिकलो को एक फोटो देकर कहता है कि ये हमारी शादी की फोटो है, आप आखिरी हो जिसे ये मिली है। तो पिकलो शुक्रिया कहकर उस फोटो को देखता है और काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें उसकी आंखें बंद रहती है। तो गोहान कहता है कि शायद आप उस वक्त सो रहे थे। फिर कुछ देर बाद बुल्मा इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है कि वेजिटा और गोकू पार्टी में नहीं आए क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें गोकू अचानक से ट्रेनिंग छोड़कर आसमान की तरफ देखने लगता है और गोकू को ऐसे देखकर किंकाई घबराकर कहता है ये नहीं हो सकता बीरूस। तो गोकू चिल्लाकर कहता है ओह नो, मैं भूल गया, आज बुल्मा की बर्थडे पार्टी है, वो पक्का गुस्से के मारे पागल हो गई होगी। और ये सुनकर किंकाई की जान में जान आती है और वो अपने मन में कहता है शुक्र है ये लॉर्ड बीरूस नहीं थे।
और वैसे भी वो यहाँ पर क्यों आएंगे। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें विस कहता है लॉर्ड बीरुस लंच ले लिया है, तो बीरुस कहता है फिर चलो, और वो किंग काई के प्लैनेट पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें ओल्ड काई सुप्रीम काई से कहते हैं कि क्या तुम्हें लॉर्ड बीरुस की ताकत महसूस हो रही है, तो सुप्रीम काई कहता है हाँ वो बहुत तेजी से आ रही है। और फिर ओल्ड काई आसमान में देखते हुए घबरा कर जमीन पे गिर जाते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड बीरुस यहाँ क्यों आ रहा है नॉर्थ काई के प्लेनेट पर। तो सुप्रीम काई कहता है कि क्या हम किसी भी तरह लॉर्ड बीरुस को गोकू के पास जाने से रोक नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि हम कुछ भी करें पर कोई फायदा नहीं होगा, हम बस तूफान के जाने का इंतजार कर सकते हैं।